Hello everyone, I'm Pallavi Talwar and welcome back to my channel. So, मैं वापस आ चुकी हूँ एक और मूवी के रिव्यू के साथ और उस मूवी के कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर के आई हूँ जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपको जानना है कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। और फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और कर दो बेल आइकन को ऑन, क्योंकि मैं लेकर के आती हूँ मूवीज के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि किसी को भी पता नहीं होते। So let's get started. Shiddat is a romantic drama film which is directed by Kunal Deshmukh and produced by T-Series and Maddox Films, and it is available for everyone on Disney Plus Hotstar. The movie is starring Radhika Madan, Sunny Kaushal, Mohit Raina and डायना पेंटी। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ इस मूवी के कुछ फैक्ट्स। तो अगर हम देखें कि ये जो हमारा हीरो है उसका जो नाम है सनी कौशल, इससे कौशल से कुछ अगर याद आ रहा हो, जी हाँ, विकी कौशल। तो ये एक्चुअली विकी कौशल का रियल भाई है और उनसे 1.5 साल छोटा है एक्चुअली में। एंड ही एक्चुअली बिगेन हिज जर्नी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन 2011 and he wanted to be an assistant director first before being an actor. He always wanted to be an actor, but उनको assistant director पहले बनना था क्योंकि वो फिल्म मेकिंग का पूरा प्रोसेस को स्टडी करना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत सालों तक असिस्टेंट डायरेक्शन किया। उसके बाद 2016 में इनकी डेब्यू फिल्म आई। उसके बाद 2018 में गोल्ड में इनका एक कैरेक्टर था जो कि जहां से इनको थोड़ी बहुत लाइमलाइट मिलनी शुरू हुई और अब हम इन्हें देख रहे हैं 2021 में एज रोमांटिक हीरो एंड बिल्कुल शिद्दत वाला प्यार देखने वाले हैं आप इस मूवी में। जो ये मूवी है एक्चुअली ये सितंबर 2020 में थिएटर में रिलीज होने वाली थी, बट क्योंकि कोविड हो गया और पेंडेमिक आ गया और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड एवरीथिंग आखिरकार ये मूवी 1 साल के डिले के बाद OTT पर आ चुकी है। एंड डू यू नो, मोहित रायना ने इस मूवी के लिए स्पेशली फ्रेंच लेसन्स लिए थे क्योंकि उनका जो रोल है वो एक ऐसा रोल है जो बंदा इंडियन है बट वो बाहर रह रहा है और उसे फ्रेंच में कम्युनिकेशन करनी है और वो फ्रेंच लेसन्स लेते हुए भी दिखाया गया है उसे शुरुआत में। तो वो चाहते थे कि वो जो भी रोल प्ले करे वो बिल्कुल कन्विंसिंग होना चाहिए और कोई भी एक्सेंट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट इज व्हाई ही स्पेशली टुक फ्रेंच लेसन्स। सो ये जो मूवी है इट हैज बीन शॉट इन मुंबई, पेरिस, लंदन एंड ग्लासगो। एंड डू यू नो, जो शिद्दत टाइटल है वो हमारे डायरेक्टर को और हमारे प्रोड्यूसर्स को इतना ज्यादा पसंद था, स्पेशली हमारे डायरेक्टर को इतना ज्यादा पसंद था कि वो चाहते थे कि इस मूवी का नाम शिद्दत ही होना चाहिए। बट जो शिद्दत टाइटल है वो करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस धर्मा ने रजिस्टर करा हुआ था पहले से ही और डायरेक्टर वाज लाइक कि नहीं, मैं यही टाइटल चाहता हूं। तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं इस मूवी के उन्होंने बातचीत करी करण जौहर के साथ और आखिरकार दे गॉट इनटू टर्म्स एंड उन्होंने ये टाइटल करण जौहर से बोरो कर लिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो जो इस मूवी की स्टोरी है इट इज अ 90s की स्टोरी इन मॉडर्न टाइम। 90s की स्टोरी ले ली है और मॉडर्न वे में उसे प्रेजेंट कर दिया है, गाने ऐसे डाल दिए हैं उसे, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया है कि हमें ये ना लगे कि बिल्कुल हम 90s की पिक्चर देख रहे हैं। बट जो स्टोरी है, जो लड़का है वो तो बिल्कुल मतलब 90s की फील वाला है क्योंकि ही इज लाइक पागल आशिक टाइप वाली फीलिंग एंड ही डज नॉट टेक नो एज अ आंसर। एंड ये सब चीजों को नॉर्मल कहा जाता था 90s में, बट आज के जमाने में लड़कियां बिल्कुल इक्वल है, इंडिपेंडेंट है, एवरीथिंग दे आर डूइंग बाय देमसेल्व्स। तो आज वो नो अगर जवाब देती हैं, जैसे कि पिंक मूवी में कहा गया है कि नो मीन्स नो, तो यहाँ पर जो लड़का है वो लड़की की ना को नहीं समझता। मतलब वो पूरी मूवी में ना 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 कहती रहती है, वो चलो दोस्ती कर लेती है उसके साथ बट फिर भी वो नाना नाना कहती रहती है। उसकी शादी पक्की हो गई होती है, वो बिल्कुल भी उस रोमांटिक रिलेशन में उस लड़के के साथ नहीं आना चाहती है। बट लड़का इज लाइक कि मुझे तो शिद्दत वाला प्यार हो गया है एंड उसका पहली नजर वाला प्यार होता है एंड वो 7 समुद्र पार करके लंदन के लिए निकल जाता है वो इंडिया से। एंड लड़की मजाक में उसे बोल देती है कि अगर तू आ गया और तुझे ऐसा लगा कि तू मुझसे एक्चुअली में बहुत प्यार करता है 3-4 महीने बाद, तो तू आ जाइयो लंदन और मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूंगी। वो मजाक में कह दिया और वो एक्चुअली इस चीज के लिए इतने प्रयास करता है, मतलब उसका वीजा वगैरह नहीं लगता तो वो दूसरे तरीकों से आने की कोशिश करता है और वो आखिरकार लंदन पहुंच भी नहीं पाता। मतलब एंड तक भी लड़की उसे कह रही होती है कि नहीं ऐसा थोड़ा होता है, मैं शादी थोड़ा कैंसिल कर दूंगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वो
ही इज नॉट गिविंग जो एंडिंग थी, एक्चुअली एंडिंग मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल होने वाली है जो क्लाइमैक्स है, बट वो इतना प्रिडिक्टेबल नहीं था। जो मैंने प्रिडिक्ट करा था वो तो क्लाइमैक्स में नहीं हुआ। एंड यू नो, अगर आप ये मूवी देख चुके हो, ये जो प्लेन वाला सीन है कि वो बैठ करके जाता है प्लेन के टायर के पास, दैट इज क्लाइमैक्स का वाला सीन, तो मैं थोड़ा बहुत बता रही हूँ। तो एक्चुअली में ऐसा रियल लाइफ में हुआ है। माय फादर वाज टेलिंग मी दिस स्टोरी कि ऐसा रियल लाइफ में हुआ है। दो लड़के थे, दो भाई थे जो कि ऐसे गए थे, और एक भाई एक्चुअली उसकी डेथ हो गई थी दम घुटकर, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंड होती है। और एक जो भाई था वो बच गया था, और वो ऐसे ही प्लेन से गिर गया था, बट वो ज्यादा हाइट से नहीं गिरा था, कम हाइट से गिरा था। और एकदम से मतलब वो गिर गया, तो वो बेहोश तो पहले से ही था, उसके लंग्स वगैरह भी इतने पता नहीं कैसे, इट इज कॉल्ड अ मिरेकल एक्चुअली, क्योंकि फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो एक्चुअली बच गया। और फिर उसे जहां पर वो जा रहा था वहां की सिटीजनशिप भी मिल गई, क्योंकि जज ने ये बोला कि ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि कोई बंदा इन सब चीजों से बच गया और जिंदा है अभी तक, तो ये एक मिरेकल है। तो जज ने कहा कि अगर इतनी बड़ी चीज हो गई और भगवान भी यही चाहते हैं, तो उसे वहां की सिटीजनशिप मिल गई। सो या अगर हम एक्टर्स की बात करें तो मुझे सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। द एक्टर्स हैव प्लेड द रोल वेरी वेल। एंड अगर हम सिनेमाटोग्राफी की बात करें, लोकेशंस की बात करें, इट इज वेरी गुड। बट बस मुझे जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ज्यादा क्लीशे, बहुत ही ज्यादा पैशनेट बट प्रॉब्लमैटिक लव स्टोरी, और मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल स्टफ चल रहा है, ऐसी चीजें। तो मतलब हम ना फेरी टेल मतलब एक चलो बोलते हैं कि हम लोग मूवीज इसलिए देखते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग मूवीज इसलिए देखते हैं कि हम रियल लाइफ से दूर जाकर के, रियल लाइफ में हम स्ट्रेस्ड आउट है तो अपना स्ट्रेस क्लियर करने के लिए हम मूवी देखते हैं। बट ये मूवी देख करके मतलब वो चीज भी नहीं मिल रही कि एक वो वाला जो फील होता है ना कि स्ट्रेस बस्टर टाइप का, वो वाली फील भी नहीं है। बहुत ज्यादा दिखा दिया गया है, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया गया है लव को। और एक चीज मुझे राधिका मदान ने इंटरव्यूज में भी ये कहा, और उसका एक डायलॉग भी था मूवी में कि कोई अगर आपको इतना प्यार देता है तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, ये समझ में नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करो कोई अगर आपको इतना प्यार दिखा रहा हो। और ये उसने इंटरव्यूज में भी कहा है कि आजकल के जमाने में हम लोगों के दिमाग में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, नथिंग इज ब्लैक और व्हाइट इन आवर लाइफ, एवरीथिंग इज सो मच कॉम्प्लिकेटेड अप हेयर। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वी डोंट नो हाउ टू टेक दैट लव। मतलब अगर कोई इतना ज्यादा हमें प्यार दिखाए तो उससे मतलब क्या रिएक्शन हमें देना चाहिए, हमें नहीं पता। So that is very true, I think. What do you think? Let me know in the comment section. आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है? The music is very good. म्यूजिक के लिए मूवी को देखा जा सकता है, एंड म्यूजिक आप मतलब उसे जनरली भी सुन सकते हैं हम। म्यूजिक बहुत ही अच्छा, म्यूजिक सुनने लायक है। सो आई थिंक अगर मतलब यू आर नॉट, बिल्कुल नॉट एट ऑल इन रोमांटिक थिंग्स, आपको रोमांटिक मूवीज देखना बिल्कुल नहीं पसंद, तो ये मूवी तो बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल ऑफ रोमांस है। But if you want to just, you have time to pass time and you want to see it, so you can watch it. I will not recommend this movie. Yeah, so that's it. This was the video and this was something about the movie Shiddat. And if you like my video, please like it and let me know in the comment section what do you think about my video, and subscribe to the channel. Okay, bye bye.